सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। कल है करवा चौथ, तो मैं जा रही हूँ शाम के समय शॉपिंग करने। इवनिंग का समय है, तो मैं जा रही हूँ। ये श्रृंगार का सामान वगैरह जो होता है, मैं लाना भूल गई थी, तो वो लेने जा रही हूँ हस्बैंड जी के साथ। तो यहाँ पर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही चहल पहल है। देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब रास्ते में निकलना ही बहुत कठिन था गाड़ी से। और यहाँ पर बलून्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, तो यशिका रो रही थी, मम्मा मुझे दिला दो। और ये मेकअप के सामान से मैंने यहाँ पर मेकअप का कुछ सामान लिया है और डेकोरेट करने के लिए भी यहाँ से ये ली हुई हैं। और मेरे पास टाइम कम है, तो मैं जल्दी से यहाँ से रिटर्न होती हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगाना है। मार्केट से मैं घर पहुँच ही रही हूँ और पहुँच चुकी हूँ घर। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये करवा चौथ के लिए मेहंदी लगा कर रखी है खुद से। और मुझे ज़्यादा अच्छी तो लगाना नहीं आती है, फिर भी मैंने कहा कि चलो लगा लेती हूँ। मार्केट में दोनों हाथ के 1000 रुपये ले रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ पर 1000 रुपये कौन देता है, और इससे अच्छा तो मैं खुद से ही मेहंदी लगा लेती हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर नानू भी रोने लगी कि मम्मा मुझे भी लगाना है, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, बच्ची है अच्छा लगेगा उसे। और फिर मैंने कहा कि अब नानू के पापा क्यों रह जाएं, तो हमने यहाँ पर नानू के पापा को भी मेहंदी लगा दी। और अब हो गई है सुबह, तो देखो मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है, एकदम गहरा। और मुझे ऐसे ही कलर पसंद है। आज है करवा चौथ और सुबह के बज गए 10:40। और मेरा सारा काम फैला हुआ है, नानू ने रात में बहुत फैला कर रखा था, तो मुझे ये सब भी साफ़ करना है। और फिर चाय भी बनाना है, नानू के पापा को बिस्तर में ही चाय चाहिए पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर चाय पहले ही रख दी थी बनने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए जब तक चाय रेडी हो रही है। तो यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो गई है, और आ जाइए आप लोग भी पीने के लिए। यहाँ पर मैंने नानू के पापा को चाय दे दी है, और अब मैं अपने सारे काम करूँगी। तो यहाँ पर नानू भी अभी सो रही है, तो मैं बिस्तर भी साफ़ नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा चलो ये सो रही है, सोने दो इसको, तब तक मैं जो मेरा काम पड़ा हुआ है इसने फैलाया हुआ था मैं वो साफ़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हो गई है शाम, और मैं जल्दी से रेडी होकर पूजा की तैयारी करती हूँ। और तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी सारी पूजा की तैयारी कर ली है, और मैं पूजा भी करने लगी हूँ। था एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई, तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट के जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाई चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। माँ ने
लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद बाल निकले। अब उसको सफेद कपड़े यह नाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़े पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मान ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी, उसकी सांस बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी, करवे लो भाइयों की प्यारी, करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जाओ। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो री, करवे ले लो भाइयों की प्यारी, करवो ले लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तू वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे पे फेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने तुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हुआ है। बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ साल खेलती रही। इतनी सुनकर सासू देखने को आई और दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी वाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडा, जग जो मोती का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल, झंडा आ। बोलो करवा चौथ माता की जय। जय। तो यहाँ पर हमने कथा पढ़ ली है और अब हमारे यहाँ एक रस्म होती है करवा बदलने की। ये यहाँ से वहाँ 7 बार करवा बदला जाता है अपनी सखी से या सासू माँ से, बट मेरे पास कोई नहीं है तो मैं पूजा के करवा से ही एक्सचेंज कर लेती हूँ।
पूजा करने के बाद हम लोग फिर डिनर करने के लिए राधा कृष्णा रेस्टोरेंट गए हुए हैं। पहले मैंने सोचा घर पर ही खा लेती हूँ, पर कुछ बनाया नहीं था। खीर पूरी प्रसाद के लिए बनाई थी पूजा के लिए, तो ये बोले चलो चलते हैं रेस्टोरेंट। तो हम लोग यहाँ पर आए तो देखा काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी लोग करवा चौथ फास्ट वाले ही थे, और फास्ट के लिए यहाँ पर अलग से खाना बनाया हुआ था। बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था खाना। तो बाहर कहीं पर भी हम लोगों को जगह नहीं मिली क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोग फिर अंदर एसी में, मैंने कहा चलो वहीं बैठते हैं एसी में। अब तो फ्रेंड्स मेरा डिनर हो चुका है और अब मैं चलती हूँ रिटर्न घर। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आराम से मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक